बात करें जी इधर। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन की बात करते हैं। कभी कभी इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है जी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? कम होना। यहाँ पे कार्बन एटम कम होते हैं। ठीक है जी, क्लियर। ये क्वेश्चन ट्राई करा था उससे पहले आपने, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, करा था, सभी से बन गया था। नहीं नहीं, ट्राई करा था, हाँ। बना नहीं, ये क्या आंसर है भाई साहब? ठीक है, क्लियर है इधर। तो इसका आंसर क्या सभी का यही आया? यही आया? क्या इसका आंसर सभी का यही आया? कौन सा मिथाइल? अच्छा, ठीक। इसका आंसर यही आया सभी का? नहीं? क्या बनाया आपने? हैं जी? हैं जी? ये सबसे पहले आके इसको हटा देगा, ये समझ में आ रहा है। फिर वो आके इसका एच लेगा, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा? दैट इज PPH3। और ये भी क्या बना? PPH3। ये सभी को समझ में आता है? ठीक है। ये आके इंटरेक्ट करेगा ना, अब ये वाला पार्ट आपके पास, ठीक है, इधर ये दिया हुआ है। अगर बच्चा ये आके इंटरेक्ट करेगा, इसको निकालिए और इसको भी निकालिए, जोड़ दीजिए। समझ में आया? आपने क्या लिखा है इसका मैकेनिज्म, मतलब किया क्या है आपने, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बाकी तो सेम ही करा होगा। तीन तीन रिंग तो हमारे भी, हमने भी तीन ही बनाई है पुत्र। और बोलिए इसके अलावा। चले बात करें इधर, बात करते हैं होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के। ठीक है। पीछे किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, देन वी विल स्टार्ट विद दिस स्टफ। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? अनिमेश क्या सोच रहे हो बच्चा? अच्छा, ठीक है, करते हैं डिस्कशन थोड़ी देर में। लास्ट वाला नहीं बना? ऑक्सीजन के ऊपर प्लस था ना, तो अब वो जो इलेक्ट्रोनेसिटी है ना, उस प्लस की तरफ शिफ्ट होगी, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, प्लस आगे होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी, अच्छा तुमने पढ़ा नहीं है मोडी। अब उस ऑक्सीजन हमेशा हम राइट साइड लेके जाते थे उसको, क्योंकि उसके ऊपर प्लस आ गया, अब इलेक्ट्रोनेसिटी वो ज्यादा खींचेगा ही नहीं खींचेगा, अब उस तरफ को टूटेगा। समझ में आ गया? ये था उसमें कैच और कुछ नहीं। ये जो बच्चा दिया था उधर, ये वाला, ये था ना, ऐसे लिखा था। अब जब जो आके अटैक करेगा, इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रोडेंसिटी इधर शिफ्ट करेगी। समझ में आया बात सभी को? बोल लीजिए, सभी को क्लियर है? क्या हुआ निमेश? ऑल ओके? इट डजंट सिम्स लाइक, व्हाट हैपन? ठीक है, चलें बात करें।
आशिर, अब आशिर भी मार है क्या? अभी तो हो गया है ना ठीक है, क्लियर। इधर आइए, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात करते हैं। हमारे पास क्या है, कोई अमाइड होगा इधर। इस अमाइड की रिएक्शन अगर हम Br2NaOH के साथ करवा रहे हैं या X2NaOH के साथ करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज RNH2 का फॉर्मेशन होता है। बस दिस इज योर होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है जी, क्लियर है। ये है तुम्हारे पास नेट रिएक्शन, यानी अमाइड को तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया, अमाइन में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज क्लियर है। दूसरा चीज, आर और इन सारे एटम बराबर है, ये कम हुआ या नहीं हुआ, एक कार्बन एटम कम हो गया। यस, एक कार्बन एटम कम हो गया। ठीक है जी, क्लियर है। बात करते हैं इस रिएक्शन के, क्लियर है, मैकेनिज्म को लेके। ठीक है, क्या होता है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या बोलता है उसको लेके बातें करते हैं। चलें, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये अमाइड दिया हुआ है। ठीक है जी, अगर मैं इधर बात करूं Br2 और NaOH है, तो HO माइनस सबसे पहले आके अटैक करेगा, और HO माइनस बाय डिफॉल्ट सबसे पहले आके इसका H निकालेगा, नाइट्रोजन से जुड़ा है एक तो। ठीक है जी, तो अगर वो इसका H निकालेगा आगे, तो वाटर बाहर गया। जैसे ही वाटर बाहर गया, मेरे पास क्या बना, C डबल बॉन्ड O, N माइनस इधर क्या बना मेरे पास H। ये चीज सभी को समझ में आयो इतना? ठीक है, अगर मैंने इसके ऊपर Br2 ऐड करा है, दैट इज Br और Br, ये जाके इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से Br को वापस निकालेगा। मेरे पास क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O N H, और इधर क्या आ रहा है, Br। ये चीज सभी को समझ में आती है बात? गूंगा बोलो। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके ऊपर मैंने बेस फिर से डाला। अब बेस क्या करेगा, फिर से आगे इस H को निकालेगा, इधर से भी स्टेबलाइज हो रहा है और Br से भी बैक बॉन्डिंग मिल रही है। ऑब्वियसली एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज लेस। ठीक है जी, क्लियर, एक्सटेंट इज लेस बिकॉज नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का, ये कौन से पीरियड का आ रहा है, फोर्थ पीरियड। अरे पता है, चौथा पीरियड, क्लियर है, आता है ये। ठीक है, बिल्कुल। तो ये बनेगा, तो क्या बनाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, एन के ऊपर क्या आया, नेगेटिव, एंड दैट इज योर बी आर। आपको ऐसा कुछ पहले पढ़ा रखे हैं हम, ऐसा कुछ पहले पढ़ा रखे हैं। ठीक है जी, तो इसको हम जैसे ही क्या करेंगे, हीट करेंगे, यहाँ पर एक नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है और क्या है, बी आर है, तो ये इलेक्ट्रोनेसिटी लेके बाहर निकलेगा। नेगेटिव में से नेगेटिव को निकालो, क्या बनेगा, दैट इज नाइट्रीन। अच्छा एक चीज बताना, क्या नाइट्रीन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है? क्या मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल सकता हूँ? मास्टर तुम तो कहीं लिखवाए नहीं हो, मास्टर समझाए तो हैं, कृष्णा बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वी कैन से इट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये चीज सभी को समझ में आ रही है बात, इतना। अब इसके बाद क्या होगा, दैट इज योर वुल्फ रीअरेंजमेंट, और यही इस रिएक्शन का क्या है, तुम्हारे पास आरडीएस होता है। ये चीज सभी को समझ में आई, यही इस रिएक्शन का क्या है, आरडीएस है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इधर शिफ्ट करता है, ये आर हमारे पास आके इधर शिफ्ट कर जाता है। इतना चीज क्लियर है? तो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज योर N डबल, आई एम सॉरी, दैट इज योर R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होता है। इतना चीज सभी को समझ में आया? यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है, जो भी हमने बातें करी? ये चीज सभी को क्लियर है? कभी कभी पता क्या होता है, एक चीज मैं और सिखाता हूँ। जैसे मैंने तो हालांकि इस फॉर्म में तुमको सिखाया है, ठीक है, बीच बीच में मैं कभी इस फॉर्म में भी लिखूंगा, ध्यान समझना। ठीक है, नॉट कंफ्यूजिंग यू पीपल, ठीक है, इधर समझना। कभी कभी क्या करता है, ये आर जैसे ही माइग्रेट करता है, यहां से बी आर बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर डोनेट करता है ये। ठीक है, वही बात है और कुछ नहीं है। इतना चीज सभी को समझ में आया?
इसी को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग, ये जो स्पीशी बनी है इसी को बोलते हैं रिएक्शन का इंटरमीडिएट, और इसका बनना ही तुम्हारे पास क्या है, आरडीएस है। इतना चीज क्लियर है सभी को, ठीक है जी। इसको रिवर्सिबल दिखाइएगा बच्चा, ठीक है, इस स्टेप को रिवर्सिबल दिखाइएगा, ये चीज क्लियर है। तो इस रिएक्शन का आरडीएस सभी को क्लियर है क्या है, कभी कभी पूछ लेता है आरडीएस के ऊपर भी क्वेश्चन, बताइए किधर आरडीएस ज्यादा है, तो जिधर बनने वाला, जिधर ये स्टेबल रहेगा जल्दी कन्वर्ट होगा उधर, ठीक है। चलें आगे बात करें, ये चीज सभी को समझ में आ रही है। उसके आगे स्टेप कुछ नहीं, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ठीक है जी। आगे क्या है ये लिख लिया यहाँ तक सभी ने, लिख लीजिए, कर लीजिए, लिख लो इसको। चलें आगे बात करें। अब ध्यान से समझना, इसको आगे करने के दो तरीके हैं, इधर 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 इधर, हमने जो ये लिखा है इधर, अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे पास क्या है आर, ठीक है, क्या था हमारे पास एन, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, इसका तुम्हें मैं हाइड्रोलिसिस सिखा चुका हूं पहले ही, पहले ही सिखाया है, तुम्हें डायरेक्ट करना भी सिखाया था, अपन लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज HO माइनस डाला है वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है जी। तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इसका, जैसे टूटेगा किस में कन्वर्ट कर देगा, आर NH2 में कन्वर्ट कर देगा। इतना चीज सभी को समझ में आता है, ये चीज सभी को क्लियर है। मैं इसका ये लिखने की जरूरत है कि इसका पूरा ऑलरेडी बात हम इसके पीछे कर चुके हैं, ये तुमको कभी कहीं पे भी दिख जाए, ठीक है, क्लियर है, तुमको कहीं पे भी दिख गया तो हमें हमेशा इसको ऐसे तोड़ना है, HOH, ठीक है जी। हालांकि मैं इसकी बात कर चुका हूँ, HOH की बात नहीं कर चुका हूँ, पूरा समझा चुका हूँ कैसे टूटता है ये, ठीक है। ऐसे ही दैट इज योर H, और ये क्या आएगा OH। इतना चीज सभी को क्लियर है, और CO2 बाहर निकलेगी साथ में, ठीक है, क्लियर, इतना चीज क्लियर है। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे इस रिएक्शन की बात करूं, इधर समझना, Br2 कितने यूज हुए हैं तुम्हारे पास, एक Br2 यूज हुआ है, हाँ जी सर। NaOH कितने यूज हुए हैं, तुम बोलोगे सर एक NaOH यहाँ पे यूज हुआ है, कितने यूज हुए हैं, तीन, इसीलिए अच्छा, पक्का, हाँ चार यूज हुए हैं, इसीलिए मैं तुमको डायरेक्ट बात नहीं कर रहा था। अगर मैं इसका डायरेक्ट लिखूंगा, इधर HO माइनस आके अटैक नहीं करेगा क्या, अरे इधर भी तो करेगा, टोटल कितनी बार यूज हुआ है, चार, तो ध्यान रखना इसके। अगर आपको याद हो हेलोफॉर्म का भी ये रीजेंट यही था, याद आया, हाँ ध्यान रखना, कभी कभी अमाइड दिया हो नीचे हेलोफॉर्म भी हो रही हो, तो फैल मत जाना, ध्यान रखिएगा, हेलोफॉर्म भी करवा देनी है वहां पे साथ में। कुछ याद आ रहा है मैं क्या, मैंने जस्ट अभी क्या बोला, ठीक है जी, क्लियर है। मोस्टली Br2 लेके चलता है वो, X2NaOH कुछ भी हो सकता है, सेम रेजेंट है, हेलोफॉर्म वाले भी यहाँ पर, ठीक है। कुछ बात करते हैं, ये लिख लिया सभी ने, ये समझ में आया जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सभी को क्लियर है बच्चा, ठीक है। बात करते हैं कुछ रिएक्शन की, इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जिससे क्वेश्चन रहता है। अच्छा एक चीज और सिखानी है इधर, ये जो हाइड्रोजन ये जो आए हैं, ये वाले जो हाइड्रोजन आए हैं इधर, वो सोल्यूशन से आए हैं, कहाँ से आए हैं, सोल्यूशन से, ये चीज याद रखना है। और सोल्यूशन में भी कहाँ से, जो तुमने ये लिया होगा, ये इसके रहे होंगे वो, इतना चीज सभी को समझ में आता है, ये चीज सभी को क्लियर है। ये जो तुम्हारे पास हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं, इधर से आए हैं भाई साहब, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन रहता है इससे, ठीक है। बताता हूँ इधर, अगर मैं करूँ पहला, जो मेरे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है इधर, हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, इस आर, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। ड्यूरिंग कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट, ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट, configuration
डज नॉट चेंज। हाँ जी, क्या? हाँ हाँ, आई एम सॉरी यार, एक मिनट, मैं तो ये बोला, जस्ट थोड़ा देखते रहना, ठीक है आज, ठीक है यार। हाँ जी, हाँ हाँ, नीचे वो ऑटोमेटिकली मेंशन रहता है, बिल्कुल हाइड्रोलिसिस, तभी उसका हाइड्रोलिसिस करना ही है, ठीक है, वो नीचे रहता है दिया हुआ, ठीक है, क्लियर है। इधर जैसे हमने बात करी थी ना, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, नीचे हाइड्रोलिसिस करेगा ही वो, ठीक है, क्लियर। इधर ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट कन्फिग्रेशन डज नॉट चेंज। जब ये रीअरेंजमेंट रहेगा, कोई भी रिएक्शन, हालांकि मैंने तुमको जब कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पढ़ाया था, वहां पर भी मैंने ये चीज बताई थी कि जब भी हम रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, कभी भी किसी भी रीअरेंजमेंट की बात करें, उस पर कभी भी कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगा। पहले आर था, उसके बाद भी आर होगा, और इस रिएक्शन में भी कोई भी कन्फिग्रेशन में चेंज नहीं होगा, जिस कन्फिग्रेशन में था उसी कन्फिग्रेशन में बाद में रहेगा। इतना चीज सभी को समझ में आता है? ये चीज सभी को क्लियर है? ठीक है जी, चलें, ठीक है। ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट कन्फिग्रेशन डज नॉट चेंज, इतना चीज क्लियर है, ठीक है, क्लियर। माइग्रेशन ऑफ, माइग्रेशन ऑफ, ठीक है, ग्रुप टेक प्लेस, टेक प्लेस एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम, एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम। अगर आपको मेरी बात याद हो, जब मैंने आपको नाइट्रीन के बारे में पढ़ाया था, मैंने बोला था हेलोजन के साथ बनने वाले नाइट्रीन, ट्रू नाइट्रीन नहीं बोलते उनको, मैंने बोला था ना ये। मैं वही बात बोल रहा हूँ, हालांकि हमसे कोई नहीं पूछने वाला ये ट्रू नाइट्रीन है या नहीं है, ठीक है जी, हमें रिएक्शन से मतलब है, और रिएक्शन में भी हमें आंसर से मतलब है, ठीक है, उसीलिए पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इतना चीज क्लियर है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट मेरे पास ये बनता है, क्या वुल्फ रीअरेंजमेंट हुई है यहाँ पर? हाँ जी हुई है, ठीक है जी, क्लियर। कुछ दो पॉइंट और है, ठीक है, वो लिखवा देता हूँ इधर। दूसरा चीज आपके पास क्या है, आपके पास 1 मोल Br2, 1 मोल Br2 एंड 4 मोल किसके, NaOH इज यूज्ड। ये चीज सभी को समझ में आता है? इतना पार्ट सभी को क्लियर है? जो हमने बात करी सभी को सेट है? किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया हो इसको लेके? इधर शौर्य, कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में? ठीक है, क्लियर। चले इधर, बात क्या है, रेजेंट की बात करते हैं। रेजेंट यूज्ड क्या क्या है हमारे पास? सेम है वही, X2NaOH हम यूज कर सकते हैं, X2, X2 मतलब जनरली आपको यही दिखेगा, Br2NaOH या Br2KOH के साथ, ठीक है। इसके साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका पर्पज समझ में आता है, हीट करते हैं तो ड्राई डिस्टिलेशन भी होता है या नहीं होता? होता है, ठीक है जी, क्लियर है। X2 इसके साथ क्या ले सकते हैं, ठीक है, दैट इज तुम्हारे पास आ जाएगा, एक मिनट बचा, ठीक है, क्लियर, तुम्हारे पास आ जाएगा NaOX आ जाएगा, ये चीज सभी को क्लियर है। NaOI हो गया, ठीक है जी, क्लियर। इधर एक रीजन ओ लिख लेना इधर, X2 के साथ CaOCl2, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और वाटर प्लस वाटर, ये समझ में आता है क्या है लिखा है मैंने? बोलो। हम्म, ये रीजन समझ में आता है मैंने क्या लिखा है? ब्लीचिंग पाउडर लिखा है, सारे के सारे वही रेजेंट दोहराए हैं मैंने, मैंने कोई नया नहीं लिखा, मैंने सारे के सारे वही है, लिख लीजिएगा। सेम रेजेंट, सेम रेजेंट एज यूज्ड इन हेलो फॉर्म, एज यूज्ड इन हेलो फॉर्म। इसका मतलब कभी भी हेलो फॉर्म पढ़ेंगे हम साथ में इसको भी रिवाइज कर लेंगे। ये चीज सभी को समझ में आती है? ठीक है, क्या अमाइड हेलो फॉर्म देंगे? अमाइड हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे, समझ में आई बात? अमाइड नहीं देगा हेलो फॉर्म, ठीक है, क्लियर। अनटिल अनलेस उसमें CO वो वाला ग्रुप ना हो, ठीक है, वो तब भी नहीं देगा। मैंने समझा रखा था H और R लगेगा बगल में, उसके अलावा कोई भी ग्रुप नहीं चलेगा। चले इधर, फॉर एग्जाम्पल
ये समझा दिया। एच जो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, एच कहाँ से आता है? सॉल्यूशन से आता है। ये चीज सभी को क्लियर है? इधर लिख लीजिए इसको, फिर बात करते हैं। ठीक, कर लो। चले जी, इधर इस रिएक्शन को देखिए, एक चीज समझ में आती है, ध्यान समझना। अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दूं इधर, तो तुम बोलोगे सर ये, हाँ हेलो फॉर्म तो नहीं देगा ये, बट हाँ कौन सी ऑफेन ब्रोमोमाइड देगा, ये हट जाएगा तो क्या आएगा? CH3NH2। ये चीज सभी को क्लियर है? इसकी बात करूंगा, ये भी इस ग्रुप को हटा देगा, PHNH2। ठीक है जी। इसकी बात करेंगे, CO हट जाएगा, अमाइड है, तो बाकी कार्बन की कंफिग्रेशन एज इट इज की एज इट इज, PHCH3, दैट इज अगेन तुम्हारा क्या आएगा? NH2। वही लिखा था, रीअरेंजमेंट पर कभी भी किसी कायरल सेंटर की कंफिग्रेशन चेंज। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, जो रीअरेंजमेंट है ये इंटरमोलिकुलर है या इंट्रामोलिकुलर है? धनश्री क्या लगता है, रीअरेंजमेंट कैसा है, इंटर है या इंट्रामोलिकुलर है? कैसा प्रोसेस है? बिल्कुल सही बोला, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, दैट इज योर इंट्रा मोलिकुलर रीअरेंजमेंट। कैसा प्रोसेस है? एक इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस है। सही बोल रहे हैं अरंत? ठीक है, चलें आगे। ठीक है, इधर इसमें बहुत सारी बातें करनी है अभी। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। ठीक है, इधर ये सेकंड वाले का आंसर कीजिए, क्या करोगे? इधर मैं ये अब कर नहीं पाओगे, मैं आपको समझा देता हूँ ये, क्योंकि हमने अभी ये आगे भी चल के आएगा। ये बेस है और ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगी। हाँ जी सर, एसिड बेस रिएक्शन, हालांकि अच्छा समझाया तो है तुम्हें पहले मैंने ये। हाँ, ये एसिड बेस रिएक्शन आएगी। एसिड बेस रिएक्शन करोगे तो COO माइनस, ये क्या बनेगा? NH4 प्लस। इसको जब हम फर्दर हीट करते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अमाइड। अमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2। उसके फर्दर वही डाला NaOBr, दैट इज नथिंग, इसको क्या बना देगा? ये हट जाएगा, एक दो, कितना? NH2। क्या ये हिंसबर्ग टेस्ट देगा? प्राइमरी अमाइन है, हिंसबर्ग देगा क्या? देगा। सोलेबल बनाएगा कि इनसोलेबल? जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसका जो आखिरी में, सोलेबल होता है या इनसोलेबल? सोलेबल होता है भाई, क्या कर रहे हो? थोड़ा बोल लीजिए। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे, आगे बात करें। लिख लीजिए, साथ साथ बात करते हैं आगे। ठीक है,
चले बच्चा। अरे बालकों, ऐसन जी, आज ये कहाँ है, हमारे नयन कहाँ है? क्यों? रक्षाबंधन की छुट्टी पे गया है क्या? घर गया है क्या? घर उसका यही नहीं है? इसकी बात करेंगे क्या? ये चेंज होगा क्या? CONH2 है, वो कन्फिगरेशन एज इट इज की एज इट इज ही रहेगी। इधर बात करेंगे तो ये गया बीच वाला ग्रुप। एक मिनट, आई एम सॉरी। अच्छा, आई एम सॉरी। इधर इधर बात करेंगे, कुछ नहीं है, बीच में एक स्टेप दे दिया उसने। ये आके इसका एच निकालेगा। इधर समझना, इधर ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, N के ऊपर क्या नेगेटिव, इधर क्या होता है Br। जैसे जैसे नेगेटिव इधर आ रहा होता है, ये पीएच आके इसके ऊपर अटैक कर देता है, यहाँ से Br बाहर निकालता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? तो हमारे पास क्या बनता है, दैट इज योर, इधर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, और ये क्या बना मेरे पास, पीएच। इतना चीज क्लियर है? तो कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शन का रेट है, इसी को मैंने आरडीएस बोला था, इसी को ही मैंने क्या बोला था, आरडीएस। हालांकि मैं आगे लिखवा दूंगा ये आरडीएस कहीं ना कहीं इस एक्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितना जल्दी लीव करेगा। और वो इस बात पर भी निर्भर कर रहा है क्योंकि बनने वाला नाइट्रीन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये जो ग्रुप है जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के, मैं आगे लिखवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये बनेगा। तो आप कुछ नहीं, इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, पीएच। ठीक है जी, क्लियर है? कृष्णा, इसको अल्कोहल बनाना है, कैसे बनाएगा? आई एम सॉरी, इसको फिनोल बनाना है, कैसे बनाएगा बेटा? आगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, दैट्स ग्रेट आंसर। आगे, अरंत, कंप्लीट कर इसको आगे। आधा हिंट तो उसने दे दिया। इधर, शर्म कर ले, कुछ कुछ भी बोली जा रहा है आंसर के लिए। गर्गी, पेपर है ना अभी आपका, बोलो। क्या नाम है दिशी का? अब वो तो बोल दी, उसके आगे गलत बोल रहे हो, ArSN2 में बनता है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, अरे पन्ने मन पलट यार, तू सोच ना, उसको छोड़। अरे कोई इशू नहीं है, भूलना इट्स ओके। ठीक है, तुम रिकॉल कर पा रहे हो। हाँ वही है ये प्रोसेस, N2S निकलती है, जैसे N2 गिरती कुछ आगे। मैं फिनोल पूछ रहा हूँ कैसे बनेगा, चेतना जी? अरे H2O बॉयल डाल दीजिए, वोट बॉइलिंग वाटर डाल दीजिए, वार्म वाटर, तो OH आएगा ही नहीं आएगा? क्या कर रहे हो यार? चलो अगला करो। यू जस्ट हैव टू रिकॉल, चलते चलते आपका जो फ्रेंड सर्कल है उससे पूछा करो।
अरे बता यार, चलते चलते 2 डिग्री या माइनस, अच्छा बता हिंसबर्ग टेस्ट देता है? अगर देता है तो क्या करता है, पता होना चाहिए। अच्छा कैन टेस्ट क्या होता है? ठीक है, शांतनु क्या होता है कैन टेस्ट? कैन कैन, क्यों क्यों नहीं पता, पढ़े ही नहीं हो? शौर्य जी क्या होता है कैन टेस्ट? अनंत, प्रिंसी क्या होता है कैन टेस्ट? इधर इधर पन्ने मत पलट यार। अल्कोहल के लिए, ठीक है जी, मेजर 2 टेस्ट करवाए थे अल्कोहल के लिए, एक विक्टर मेयर और एक लूका। विक्टर मेयर में याद है आरबीसी, हाँ, पढ़ के जाइएगा उसको, कुछ दे देगा मिक्स करके। इधर इसका आंसर कीजिए क्या करेंगे। एक्चुअली बात वही है, जो हम नाइट्रिन बना रहे थे ना, हमने नाइट्रिन बनाया था, तो यहाँ पे एक्चुअली होता इस बात से है, वो मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया था, ऐसे होता है वुल्फ रीअरेंजमेंट करके, सब सेम एक साथ होता है। ठीक है, इधर किसी ने करा ये क्वेश्चन? क्या बना, एसिड बना है, इसके साथ रिएक्शन करवा दीजिए। क्या मैग्नीशियम कार्बन और मेटल, सॉरी कार्बन और नॉन मेटल के बीच में इंसर्ट हो जाएगा? बोला था इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इसके पार्शियल डबल बॉन्ड को भी ब्रेक करके नेगेटिव बनाता है, ये पढ़ा रखा है। तो इसकी रिएक्शन से क्या शांतनु आपका भी यही प्रोडक्ट बना? अरे बोल, समझ में आई? इसके ऊपर आपने CO2 डाला है, तो अगर आप CO2 ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो ये नेगेटिव जाके इसके कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये समझ में आया? उसके बाद H+ डाला हुआ है, क्या आप सभी के पास ये बन गया? ये सभी बना पाए? उसके बाद SOCl2, ये तो सभी को पता होगा, PH, आई एम सॉरी, PHC डबल बॉन्ड OCl। अमोनिया डाला हुआ है, अमोनिया क्या करेगा, इधर आके अटैक करेगा ये, और Cl बाहर, तो क्या बना देगा, PHC डबल बॉन्ड O NH
टू, समझ में आई? Br2NaOH क्या करेगा? पीएच NH2, ये चीज समझ में आती है? इधर शांतनु ये बताओ मुझे, अगर इस पीएच के ऊपर फ्लोरीन लगाना है तो मैं क्या करूंगा? उस रिएक्शन का नाम बता दे और उस रिएक्शन का रेजेंट बता दे, क्या होता है क्या नहीं होता, चल जल्दी। एफ लगाना है। क्या बोला ये? इसलिए क्या बोला? अरे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा अच्छे से तो बोल। मान्यता। सभी मिठाई खा के आए हैं, सब भूल गए हैं। ठीक है। हाँ जी, भूल गए हैं। इधर आश्रय, अर्पिता, प्रथा, ऋषिका। क्या? एक मिनट, ये कब पढ़ा है? इधर 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 है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, ये पीएच NH2 बना है, मैं चाहता हूँ इस NH2 को देखना नहीं चाहता, मैं इसकी जगह मैं फ्लोरीन लगाना चाहता हूँ, बताओ कौन सी रिएक्शन करेंगे, क्या नाम है उसका? यस राइट प्राची, बाल शीमन रिएक्शन। हीटिंग करने पर कन्वर्ट करता था, हीटिंग नहीं करोगे तो सॉल्ट बनाता था। नॉट डूइंग इन अ राइट वे पीपल। ठीक है, इसलिए मैं आपको रोज, इसीलिए मैं आपको हर रोज बोलता था कि जाके रिवाइज करो, रोज का रोज पढ़ो। ठीक है, और चीजें ऐसे ही याद होती हैं। ज्ञान है लेके कहाँ जाओगे? दोस्तों के साथ, दोस्तों पे नौशावर करो अपना ज्ञान, थोड़ा गलत ही करो वो करेक्ट कर देगा ना। समझ में? तुमको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो चेक योर नोट्स। मैं आपको पिछले 1.5 महीने से बोल रहा हूँ ये, हैव अ टॉक, हैव अ एकेडमिक टॉक विद योर फ्रेंड्स। ये याद नहीं रहेंगे सब, ये याद रखने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बच्चा? ठीक है, सो दैट इज योर बाल शीमन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? रेजेंट पता होगा सभी को? छोड़िए, ठीक है, कुछ ज्यादा हो जाएगा, कुछ ज्यादा डेंजरस बात नहीं करते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा ठीक है। पीएच के ऊपर पार्शियल नेगेटिव रहता है। ठीक है, लिथियम होता तो फुल नेगेटिव रहता। ठीक है, चले आगे। इधर इस क्वेश्चन को लेके आपकी क्या राय है इस वाले को? तो इधर आके बेस आके सबसे पहले इसका एच निकालेगा, नेगेटिव, नेगेटिव बोरॉन के ऊपर ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड ओ, एन के ऊपर आया नेगेटिव। ठीक है जी, और आई एम सॉरी, इधर आएगा मेरे पास बी आर, और ये मेरे पास क्या बना? डबल बॉन्ड ओ, और ये चीज सभी को समझ में आती है? और बोलो, सभी को सेट है? दूसरा चीज, जैसे ही ये बना मेरे पास बेस है, फिर से अब इधर तो कुछ बचा नहीं, तो जाएगा इधर जाके अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर वापिस आएगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा। तो तुम बोलोगे मास्टर जैसे ही ये बना हमारे पास क्या बना होगा? ओ OH, और इधर क्या बना? डबल बॉन्ड ओ, एन के ऊपर आया होगा नेगेटिव, इधर बना बी आर, इस नेगेटिव ने इसका एच लिया होगा। बोलो, इतना चीज सभी को समझ में आता है? या आप इसको ऐसे ही रख लीजिए, बेशक ये भी नहीं करेगा इधर। अगर ये रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, बोरॉन बना है, सॉरी आई एम सॉरी, बोरॉन बोलो, ब्रोमीन है, लिविंग ग्रुप दिख गया, नेगेटिव दिख गया नाइट्रोजन के ऊपर, वही ये पूरा का पूरा ग्रुप अब माइग्रेट होकर इधर आ गया होगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर ये बाहर निकल रहा होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कर रही होगी। जिसको मैं पीछे तुमको कैसे समझाते आया हूं, इधर समझाएगा। मैंने कहा अब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, एटम के ऊपर नेगेटिव और बगल में लिविंग ग्रुप है, ये बी आर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बाहर निकल जाएगा, नाइट्रीन बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है? ध्यान से समझ लेना, अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और तुमको लिविंग ग्रुप दिख रहा है, कुछ नहीं सोचना है आलतू फालतू। कईयों के दिमाग में और भी बहुत चीजें आई होंगी, मास्टर इधर एच इधर एसिड बेस कर लेते, फिर ऐसे ऐसे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ये होता है, ये थॉट प्रोसेस मुझे पता है, तुम लोगों ने सोचा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ चीजें फिक्स है, मैं पहले बता देता हूँ। अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और बगल में लिविंग ग्रुप है, बाय डिफॉल्ट ये लिविंग ग्रुप ही बाहर निकलेगा। हो सकता है, मैं मना नहीं करता उस वाली चीज को, बट वो प्रोडक्ट मेरा कहीं ना कहीं फिर माइनर बनेगा, इतना चीज क्लियर। मेजर प्रोडक्ट हमेशा यही होगा। तो यहां पर क्या होगा, इधर समझना, मेरे पास ये दिया है,
तो जैसे ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा होगा, ठीक है जी, तो ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप माइग्रेट होकर इधर आ रहा होगा। इतना चीज सभी को समझ में आता है। तो जैसे ये होगा तो बोलोगे सर हमारे पास क्या बनेगा, इधर समझिएगा, हमारे पास दैट इज एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर क्या बना, कितने कार्बन है, नाइट्रोजन एक, इधर कितने कार्बन है जी, ठीक है जी, क्लियर है, इधर 1 2 3, ठीक है जी, क्लियर, 1 1 2 3, डबल बॉन्ड ओ ओ एच। बेसिक मीडियम है, इसको तोड़ देंगे, तो जैसे तोड़ देंगे NH2, ठीक है जी, इधर कितने कार्बन, ठीक है, एक, आई एम सॉरी, 1 2 3, डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो इसका H ले लेगा, तो दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट हेयर। क्लियर है, ये चीज सभी को समझ में आई। मैंने यहाँ पर क्या बोला, कईयों के दिमाग में ये आएगा मास्टर ये वाला इसका H ले लेगा, नेगेटिव बनाएगा, ठीक है, हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है जी, क्लियर है। समझ में आई बात। अगर अगर इंटरनल, ध्यान समझना इधर, और भी मैं चीजें क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लो इसने इसका H ले लिया ना, इधर समझना, क्लियर, अगर इसने इसका H ले लिया तो क्या बनेगा, O माइनस, ये क्या बना, NH और Br, तो आके फिर से इसका H निकाल लेगा वो, ये चीज सभी को क्लियर है। NBr नेगेटिव बना, अगेन मेरे पास यही स्पीशी बन रही है, और ये चीज सभी को समझ में आई। अगर ये बनेगा तो ये Br बाहर निकलेगा, नाइट्रीन बनेगा, तो ये ग्रुप इधर और ये पूरा का पूरा माइग्रेट इधर कर देगा, तो मेरे पास अभी यही बनेगा। इतना चीज सभी को समझ में आता है। वो प्रोडक्ट में आगे बताता हूँ मैं क्या सोच रहा था, मैं फिर बताता हूँ उसके बारे में। ये चीज सभी को समझ में आया हमने कैसे करा, ठीक है, क्लियर। अब उस केस में हमारे लिए पूरा का पूरा ग्रुप ही माइग्रेट कर रहा है, ये चीज सभी को क्लियर है, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन कर लेंगे, एक स्टेप आगे का दिया है, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे आप सभी, समझ में आई। इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पहले बेस आके इसका H निकालेगा, आंसर H निकाल लिया, क्या बना, डबल बॉन्ड O, N के ऊपर आ रहा है नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, और ये चीज सभी को क्लियर है। इसके ऊपर Br2 डालेंगे, दैट इज जैसे ही हमने इसके ऊपर Br2 का ऐड करा, डबल बॉन्ड O, और क्या बन रहा है N, इधर आ रहा है Br, इधर आ रहा है डबल बॉन्ड O, और ये चीज सभी को क्लियर है। अब इसके ऊपर HO माइनस फिर से ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करा इधर जाके अटैक करेगा वापस, और ये वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, ये चीज क्लियर है सभी को। तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, N के ऊपर आ रहा है नेगेटिव, इधर आ रहा है Br, ये सभी को क्लियर है। और साथ में इधर मेरे पास क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है, क्योंकि मीडियम बेसिक है, सो सोल्ट बन जाएगा। इधर अगेन वही रीअरेंजमेंट करवाएंगे, इधर से Br और ये, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बना दिया इसने, दैट इज N O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और क्या बना, एक CH3, ये टूट जाएगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3 NH2 में कन्वर्ट कर देगा। ये सभी को समझ में आ रहा है बात, और सभी को समझ में आया, क्लियर है। चलें आगे, ठीक है। इधर तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है जी, ठीक है, क्लियर है, घर का कार्य है आपके लिए, कर लेंगे सारे के सारे, ठीक है, क्लियर। अरंत बता सेकंड क्वेश्चन में क्या करेगा फिर, तू पहले सबसे पहले क्या करेगा, और दूसरा स्टेप बता दे, पहले 2 स्टेप बता बेटा क्या करेगा। हाँ ठीक है, नेगेटिव बना, फिर Br आ गया, Br जुड़ गया, आगे बताओ उसके आगे। बता बेटा। ये मैं समझ गया, आपने बोला कि सर यहाँ पर Br आएगा, ठीक है, उसके आगे बता HO माइनस किधर अटैक करेगा। कोई बताएगा, एनीबडी वांट टू टेक द इनिशिएटिव टू एक्सप्लेन, एनीबडी। हाँ जी, यस, ऊपर वाले के ऊपर अटैक होगा। सर NO2 का माइनस M इफेक्ट लग रहा है, माइनस M से इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, और इधर भी प्लस, तो एक कार्बन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हुआ, यस ये हुआ, तो सबसे पहले इधर होगा अटैक, यानी ये HO बनने का इधर अटैक, इस केस में बात तो इधर करना, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास में है या नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऑर्थोपैरा, ये समझ में आया सभी को, इज इट क्लियर, ठीक है जी। ये है फर्स्ट वाला, तो पिछला रिपीटेड है ना, वो तो रिपीट हो गया है, ठीक है, रिपीट हो गया बच्चा, फर्स्ट वाला रिपीटेड है। इसमें बताओ क्या बनेगा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं दूसरा तुम्हारे लिए, इधर जाएंगे तो इधर आंसर क्या रहेगा, CH3NH, नीचे वाले में आंसर क्या रहेगा, ND2, नीचे वाला तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है, क्लियर। आइए जरा थोड़ी और बातें करते हैं।
इधर बात करेंगे तो ये पढ़ा रखा है, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये सारा होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है। इसको सारा खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इधर इधर आइए जरा, इधर इस पे कमेंट कीजिए क्या बनेगा। क्या बनेगा? दैट इज NH2, NH2 और NH2, दैट इज नथिंग N2H4। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रा हाइड्राजीन। ठीक है जी, ये सभी को समझ में आई बात? क्लियर है? इधर बात करोगे तो मैं इसका बताओ क्या बनेगा यार। इधर ये जो दिया है, दो दे दिए हैं। इधर इधर कोई क्रॉस वाला पंगा नहीं है, समझ में आई? इधर कोई क्रॉस रिएक्शन नहीं होती, तो दोनों को रिड्यूस कर, दोनों को वो कर दो, वो हटा दो, तो वही प्रोडक्ट बना दी जो अभी तक हम सीखते आए हैं। इधर भी क्या बनेगा? NH2, इधर आ जाएगा D, और इधर भी मेरे पास क्या बनेगा? इधर आ जाएगा NH2, और NH2 के ऊपर क्या है? स्टार। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा? कोई क्रॉस रिएक्शन नहीं होती, अभी तक हम क्रॉस सीखते आए थे ना, इधर कोई भी क्रॉस रिएक्शन नहीं होगी, नो क्रॉस रिएक्शन। चले जी इधर, ठीक है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। हाँ, इस पे बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है, जो रेट है, रेट हमने बात करा था, रेट हमारा क्या है? इंटरमीडिएट का बनना, इतना चीज क्लियर है। वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ठीक है, लिविंग ग्रुप के, रेट ऑफ लिविंग के, रेट ऑफ लिविंग ग्रुप। इतना चीज क्लियर है, क्योंकि नाइट्रीन जो मेरा बनता है, एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू नाइट्रीन, ठीक है। मैं बार बार वो शब्द बोलना नहीं चाह रहा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जो हमारे पास वो बनता है, इंटरमीडिएट जो बना है मेरे पास, वो कहीं ना कहीं लिविंग ग्रुप मेरा कितना जल्दी निकलेगा उस बात पर भी निर्भर करता है। दूसरा, जो माइग्रेटरिंग ग्रुप है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि नाइट्रीन लाइक जो स्पीशी बनती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है। तो जो आने वाला ग्रुप होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतना माइग्रेट की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हो सके तो इसको पीछे पॉइंट्स में नोट कर लेना, इस पॉइंट को, जो पीछे 5-6 पॉइंट लिखे थे ना, वहीं पर ही इसको नोट कर कर लिख लीजिएगा। तो ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक ये है और एक ये है, तो किधर रेट ज्यादा है? बी वाले का रेट ज्यादा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, क्योंकि बहुत पूछ लिया उसने, होफमैन ब्रोमामाइड डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर है? दिख गया अरहंत? OBR करके दिया है, अमाइंस खोल ले बेटा। दिख गया? अरे R1 R2 या K1 K2 लिखा होगा उसने, किसी के पास है मॉड्यूल? 213 पे पेज नंबर पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा वो, ठीक है। ये कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कीजिए, किसका है? बी का रेट ज्यादा है, ध्यान रहेगा। ऑलमोस्ट एवरी वैरायटी हैज बीन कवर्ड, मैंने ऑलमोस्ट हर वैरायटी कवर कर दी है होफमैन ब्रोमामाइड पे, जितने क्वेश्चन आ सकते थे, ठीक है। क्लियर है? इधर चलें आगे, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। चलो करिए जरा इसको थोड़ा।
चलें? ऑल ओके? इधर चलें, इधर। अगर मैं आप सभी से पूछूं, क्या आप सभी का आंसर यही आया है? आप में से कितने लोगों ने सोल्व करा ये क्वेश्चन? हाउ मेनी ऑफ यू सोल्व इट? थोड़ा हैंड रेज कीजिए यार, हद करते हो। ठीक है, क्लियर है? क्या सभी का आंसर यही आया है? सभी का आंसर यही आया है? नीचे हेलो फॉर्म भी होगी भाई साहब, नीचे हेलो फॉर्म भी होगी। ठीक है, ये होगा ऊपर होफमैन, नीचे हेलो फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, समझ में आई बात? ये भी दिखेगा तुमको ऑप्शन में और ये भी दिखेगा, इसलिए बोलता हूँ पढ़िए एक साथ। ठीक है, जब 5-6 रीजेंट एक साथ आते हैं तब अप्लाई कीजिए। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ाऊं या रहने दूं? पढ़ लोगे खुद ही? पढ़ा तो दिया है पढ़ाया था तुमको माइंस में हिंसबर्ग टेस्ट, 1 डिग्री 2 डिग्री। 1 डिग्री वाला सोलेबल, 2 डिग्री इनसोलेबल, 3 डिग्री देता ही नहीं है रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन कर लेंगे आप सारे के सारे, जो मोस्टली मैंने डिस्कशन कर ही दिए हैं। ठीक है, क्लियर? इधर चलें? इधर हिंसबर्ग टेस्ट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। हमारे पास हिंसबर्ग रेजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रेजेंट क्या होता है? अगर आपको याद हो, इधर ये हमने बात तब करी थी जब हमने एसिटाइलेशन की बात करी थी, याद आया? क्लियर है? मैंने आपको तब वहां पर ही बोला था, दैट इज PHSO2Cl, ये होता है। पिछले साल जेई मेन के अटेम्प्ट में, ये मेंस का जो इस साल का अटेम्प्ट था उसमें ये पूछा था हिंसबर्ग रेजेंट कौन सा है, पहचानिए। दिस वाज द क्वेश्चन इन द मेंस, हिंसबर्ग रेजेंट कौन सा है? समझ में आई बात? चलें बात करें, क्लियर? आइए, हमारे पास अगर 1 डिग्री अमीन है, RNH2 करके दिया हुआ है। ठीक है जी, अगर ये बच्चा रिएक्शन करने जाएगा, PHS डबल बॉन्ड O ये दिया हुआ है। ठीक है जी, इसके साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो तुम बोलोगे सर हमारे पास क्या बन रहा होगा? हमारे पास जो बन रहा होगा, ये नाइट्रोजन के लोन पर इधर अटैक करेंगे, Cl बाहर निकलेगा, ऑब्वियसली टूटेगा, वापस आके बाहर निकाल देगा। जैसे ही बनेगा तो क्या बनेगा? दैट इज PHS डबल बॉन्ड O क्या बना? NH, और क्या बना? CNHR। ये चीज सभी को समझ में आता है? ये चीज सभी को क्लियर है? नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। तो जो मेरे पास बेस आएगा, बेस आके बच्चा ये H लेगा या नहीं लेगा? हाँ जी सर, बेस आके हमारा H लेगा, और बेस आके H लेगा तो मेरे पास क्या बनाएगा? PHS डबल बॉन्ड O और इधर क्या बन रहा है? N और R। ये कंपाउंड कैसा बनता है मेरे पास? सोलेबल बनता है या नहीं बनता? यही हमने करा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। समझ में आई बात? अब ठीक है, क्लियर?
एक मिनट रुकना यार, इधर इसको यहीं तक लिखना, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है इधर। 1 मिनट, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट, 1 मिनट। हमारे पास क्या है, ये बने, जब नाइट्रोजन ने अटैक करा तो ये बनेगा मेरे पास, ठीक है जी। इधर ये अपना H प्लस लूज कर देगा, ठीक है जी। जैसे अपना H प्लस लूज करेगा, क्यों करेगा, Cl माइनस क्या करेगा, इसका के H एक्सेप्ट कर लेगा। तो मेरे पास क्या बनाएगा, पीएच, एक मिनट रुकना, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O क्या आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, और इधर मेरे पास क्या बना, आई एम सॉरी, ये न्यूट्रल हो जाएगा H, ये बनेगा। अब इसके ऊपर बेस डालते हैं, जैसे तुम इसके ऊपर बेस डालोगे, बेस आके इसका H निकालेगा, तुम्हारे पास क्या बनेगा, पीएच, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, N के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, इधर क्या आएगा, R। तो जो तुम्हारे पास यूजुअली NaOH डालते हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है कैसा बनता है, सोलेबल बनता है। इतना चीज क्लियर है। 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन यहीं पर रुक जाती है, ठीक है। 3 डिग्री वाला देता ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन हमने, याद है हमने पूरा इस रिएक्शन को कैसे लिखा था, रिवर्सिबल टाइप की लिखा था, ठीक है जी, क्लियर। इधर तो ये कैसा बनाता है, सोलेबल बनाता है। वही अगर मेरे पास 2 डिग्री अमाइन होता, NR, इधर क्या होता, H, ठीक है। अगर मेरे पास 2 डिग्री अमाइन दिया होता तो तुम बोलते सर हमारे पास, अरे भाई साहब, इधर इधर अगर मेरे पास 2 डिग्री अमाइन, मेरे पास 2 डिग्री अमाइन होता, तो यहाँ पर तुम क्या बोलते सर हमारे पास रिएक्शन दी है ये, और 2 डिग्री अमाइन है, दैट इज पीएच, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या है, Cl। लोन पेयर ने जाके अटैक करा, Cl बाहर निकला, जैसे Cl बाहर निकला क्या बनाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आएगा, तुम बोलोगे सर पी एच, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एन, आर, आर, और ये क्या, H प्लस, तो H प्लस बाहर निकल गया। अब फर्दर इसके पास कोई H है नहीं है, मैंने एक ही स्टेप में H प्लस भी बाहर कर दिया और Cl भी बाहर कर दिया। ये चीज सभी को समझ में आया। ये कैसा बनता है, इनसोलेबल बनता है, फर्दर स्टेप होगा नहीं। ये चीज सभी को समझ में आती, फर्दर ये वाला स्टेप होगा नहीं, बेस वाला यहीं तक रुक जाएगा, और 3 डिग्री वाला अटैक ही नहीं कर पाएगा, वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली रिवर्सिबल रहेगी, ठीक है। 3 डिग्री वाले की बात करेंगे, ऐसे ही अगर हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, RnR, 3 डिग्री अमीन लिखते हैं, तो यही वाला कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर अटैक करेंगे, Cl बाहर निकला, तो अगेन क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। सर क्योंकि कोई H ही नहीं है, तो वापस से क्या कर देगा, उस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा, ठीक है जी, क्लियर। दिस वाज योर हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। ये हो गया सभी का, ठीक है जी। अरे जल्दी कीजिए, क्वेश्चन बहुत हैं आगे, चलें आगे। होफमैन, इधर हमारे पास 1 डिग्री अमाइन होता है,
1 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है जी, क्लियर। कौन से अमाइन देते हैं? 1 डिग्री अमाइन सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देते हैं। इस रिएक्शन में होता क्या है हमारे पास? ब्लैक पीपीटी, ब्लैक पीपीटी ऑफ HGS ऑब्टेन, ठीक है जी, क्लियर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास क्या है, CS2 करके हमारे पास एक रिएजेंट होता है, जैसे CO2 वैसे ही ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जाएगा ये इधर, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, RNH और इधर लिखते हैं प्लस, तो क्या बनेगा CS माइनस डबल बॉन्ड S। इतना चीज सभी को क्लियर है। इंटरनल एसिड बेस होती है, जैसे इंटरनल एसिड बेस होगी इधर, इंटरनल एसिड बेस, तो ये वाला H ये ले लेता है, तो RNHCSH और क्या बनेगा, डबल बॉन्ड S। इसके ऊपर जब हम मरकरी डालते हैं HgCl2, तुमको मैं पहले भी बता चुका हूँ, सल्फर के लिए मरकरी की एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। ये क्या करता है, यहाँ से हमारे पास HgS बाहर निकालता है और साथ में क्या बनाता है, RNH डबल बॉन्ड C। एक मिनट, आई एम सॉरी, इधर यहाँ से क्या करता है ये, इसको ना ऐसे ना लिख के आप इसको ऐसे लिखे, ये क्या करेगा यहाँ से इधर, समझना ये ऐसा है, मरकरी क्या करेगा, इधर से SH और इधर से क्या H, इसको बाहर निकालेगा, क्या निकल रहा है, H2S बाहर निकल रही है हमारे पास, ठीक है, और साथ में मेरे पास क्या है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट बनता है हमारे पास, क्या बनता है, आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है जी। ये जो कंपाउंड बनता है ये उसके साथ रिएक्शन करके ब्लैक पीपीटी फर्दर हमारे पास बनाता है। सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है। पीपीटी तो मे भी पूछ ले, बट यस कौन रिएक्शन देता है, दैट इज सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन, ठीक है जी। और तुमको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करना है, हिंसबर्ग भी आ गया और एक ये भी आ गया, ठीक है जी, क्लियर, समझ में आई बात। एक याद है ऑक्सलेट वाला भी करवाया था, ठीक है, क्लियर, लिखवाया था ना वहीं पे, एसिटाइलेशन में ऑक्सलेट वाला भी लिखवाया था एक, डाई ऑक्सलेट सॉरी, ठीक है, ठीक है। इसी कंपाउंड की जो स्मेल होती है, स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल, स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। ये जो बनेगा, ये जो H2S बनता है, ये HgCl2 के साथ रिएक्ट करता है, जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, HgS बनाता है, ठीक है, और साथ में हमारे पास HCl गैस बाहर निकल जाती है। सभी को समझ में आई बात, क्लियर है जी। अरे समझ में आया ये, इधर इसके ये क्या बनते हैं, इसके ब्लैक पीपीटी बनते हैं, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा जरा।
देगा, देगा। कौन सी डिग्री का माइनस शंतनु? क्यों? नाइट्रोजन, ये एटम नहीं आपको दिख रहे फिर तो? हाँ, ये है। ये क्या डिग्री है इसकी? इसकी डिग्री क्या है? ठीक है, इसकी डिग्री भाई ये गलत इसी पे करेगा। ठीक है, ये नहीं देगा। ठीक है, ये हो गया, पल्ले पड़ गया। ठीक है, चलें बात करें आगे। ठीक है, क्लियर? क्या है आगे? चलते हैं जरा। ठीक है, हो गया। क्या बातें कर रहे हैं? सोहम, समझ में आ रहा है? क्या पढ़ा अभी तक हमने आज, बता, थोड़ा समरी दे इसकी। चल आगे बता फिर। उसमें क्या होता है? कृष्ण, समरी दे पूरे उसके। हम्म। हम्म। हिंग्सबर्ग टेस्ट क्या होता है? हम्म। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, बाकी डिस्कशन कल करते हैं, ठीक है? क्लियर?